रिया टेस्ट क्या होता है, रिया टेस्ट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, रिया टेस्ट कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम आलोक कुमार दुबे, स्वागत है आपका हमारे चैनल जुनून नीट में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिया क्या होता है। रिया मीन्स रेडियो इम्यूनो एसे होता है। क्या होता है? रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो को मतलब रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट, इम्यूनो को मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं, एसे का मतलब डिटेक्शन करते हैं। रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट से एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेडियो इम्यूनो एसे, जिसको रिया भी बोला जाता है, इज ए टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। क्या होता है? पेशेंट के सैंपल से एंटीजन का कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है। रिया टेस्ट से पेशेंट के सैंपल से एंटीजन का कंसंट्रेशन कितना है उसको डिटरमाइन किया जाता है। अब देखिए कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। प्रिंसिपल जानने से पहले आप इसका प्रोसीजर समझ लीजिए, जिससे आपको इसका प्रिंसिपल इजी समझ में आए। ठीक, तो इसका प्रोसीजर देखिए। इसमें दो एंटीजन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? दो एंटीजन का यूज किया जाता है। एक होता है लेबल्ड एंटीजन, जिसको हॉट एंटीजन भी बोला जाता है, और दूसरा होता है कोल्ड एंटीजन, जो कि पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट होता है। अब जानते हैं हॉट एंटीजन क्या होता है। तो देखिए हॉट एंटीजन, जिसको लेबल्ड एंटीजन भी बोला जाता है, ये है एंटीजन। एंटीजन के ऊपर में रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट जैसे कि ट्राइटियम हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया, आयोडीन 125 हो गया, इन सब का क्या कोट कर दिया जाता है, मतलब बाइंड कर दिया जाता है। ये देखिए, तो ये क्या बना? लेबल्ड एंटीजन, रेडियो लेबल्ड एंटीजन बन गया। ठीक, और दूसरा होता है कोल्ड एंटीजन, जो कि पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये क्या है, ये मानिए कि क्या है, माइक्रोटाइडल प्लेट। माइक्रोटाइडल प्लेट मैंने बताया था कैसे होता है, इस टाइप का। एक प्लेट में मिनिमम 96 व्हील्स होती हैं। ठीक, ये क्या है? माइक्रोटाइडल प्लेट। उसमें क्या हुआ है? प्री कोटेड। क्या है? एंटीबॉडी पहले से कोटेड हुआ है, क्योंकि हमको एंटीजन का डिटेक्शन करना है। इस कारण से एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोटाइडल प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? माइक्रोटाइडल प्लेट लेते हैं। ठीक, अब उसमें ऐड हॉट एंटीजन। उसमें क्या करेंगे? रेडियो लेबल्ड क्या करेंगे? एंटीजन को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? रेडियो लेबल्ड एंटीजन को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक, ऐड किया तो देखिए कुछ एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या हो गए हैं? बाइंड हो गए हैं। देखिए जो इसमें पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट है माइक्रोटाइडल प्लेट में, प्री कोटेड है एंटीबॉडी, उसमें जो ये हॉट एंटीजन है वो क्या हो गए हैं? ऐड हो गए, बाइंड हो गए। ठीक, और कुछ एंटीजन अनबाउंडेड, मतलब कुछ एंटीजन बाइंडेड नहीं हुए। ठीक, तो जो कुछ एंटीजन है वो बाइंडेड नहीं हुए, उसको क्या करेंगे? वॉश करके निकाल देंगे। क्या करेंगे? वॉश करके बाहर कर देंगे। ठीक, तो देखिए इसके बाद क्या किया हमने? वॉश किया। वॉश किया तो जो अनबाउंडेड एंटीजन थे वो क्या हुए? वो निकल गए। क्या हुए? निकल गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? ऐड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन। पेशेंट के सैंपल में क्या कंटेन होता है? एंटीजन कंटेन होता है। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? पेशेंट का सैंपल नैनोग्राम में। देखिए जैसे हमने नैनोग्राम में ऐड किया तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने पेशेंट का सैंपल ऐड किया तो ये कोल्ड एंटीजन इसके साथ में बाइंड हो गया, और जो हॉट एंटीजन था वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। ठीक, देखिए क्योंकि इसका जो इफेक्टिव पावर होता है कोल्ड एंटीजन का, उसका ज्यादा होता है। इस कारण से क्या होता है? ये यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है, और जो हॉट एंटीजन होता है वो बाहर हो जाता है। ठीक, ये हॉट एंटीजन क्या हो गया? ये बाहर हो गया। अब इसी का हम क्या करेंगे? इसी का हम मेजरमेंट करेंगे। किसमें? गामा काउंटर में। किसमें करेंगे? इसका हम मेजरमेंट करेंगे गामा
गामा काउंटर में, गामा काउंटर में हम ये हॉट एंटीजन का मेजरमेंट करेंगे। ठीक, अब इसका प्रिंसिपल देखिए। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिया इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव binding between radio labeled antigen also known as hot antigen, which is a complex of antigen with radio material, and unlabeled antigen also known as cold antigen obtained from the patient sample with selected antibody and finally the radioactivity measured। क्या बोल रहा है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, रिया का बेसिक प्रिंसिपल है, वो किस पे वर्क करता है? कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग बिटवीन किसके बीच? रेडियो लेबल एंटीजन, किसके बीच? रेडियो लेबल एंटीजन और किसके बीच? और कोल्ड एंटीजन, किसके? कोल्ड एंटीजन जो कि पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट होता है, उसके बीच क्या होता है? कंपटीशन होता है। ठीक, उसी को क्या किया जाता है? उसी को रेडियो एक्टिविटी को उसी में क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है। ठीक, इसमें देखिए इन रिया देयर इज कंपटीशन बिटवीन टू एंटीजन। रिया में दो एंटीजन होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है। पहला होता है रेडियो लेबल्ड एंटीजन, दूसरा होता है अनलेबल्ड एंटीजन। रेडियो लेबल्ड एंटीजन में क्या होता है? रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट उसमें क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है, प्रीकोटेड हो जाता है। और अनलेबल्ड एंटीजन जो कि पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसका प्रोसीजर तो आप लोगों ने देख लिया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं जिसमें प्री कोटेड क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। उसमें हम क्या ऐड करते हैं? हॉट एंटीजन ऐड करते हैं। हॉट एंटीजन जैसे ही ऐड करेंगे वो प्री कोटेड एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा। जो एंटीबॉडी बचेगा वो क्या होगा? अनबाउंडेड जो एंटीबॉडी रहेगा उसको वॉश करके हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद क्या ऐड करेंगे? पेशेंट का सैंपल ऐड करेंगे। सैंपल ऐड करेंगे जिसमें क्या होता है? कंटेनिंग एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन कंटेनिंग होता है। वो क्या करेगा? इसका जो इफेक्टिवली पावर होता है वो ज्यादा होने के कारण क्या होगा? वो हॉट एंटीजन को रिमूव कर देगा। जो हॉट एंटीजन यानी रेडियो लेबल एंटीजन होगा वो रिमूव हो जाएगा। उसी का हम लोग क्या करेंगे? उसी का हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक, तो रेडियो इम्यूनो एसे यानी रिया का प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है? टू एंटीजन, रेडियो लेबल्ड एंटीजन एंड नॉन लेबल्ड एंटीजन पे वर्क करता है। दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। फिर जो कोल्ड एंटीजन होता है वो हॉट एंटीजन को बाहर कर देता है, उसी को क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से रिया का प्रिंसिपल वर्क करता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की मेडिकल से रिलेटेड वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होती है। थैंक यू।